हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो क्वेश्चन 1 है कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द प्रॉपर ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्या है, माइकोटॉक्सिन बर्डिंग एंड रिजोबियम। तो ये क्या है, यहाँ पे ये हमें यूज करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो ईस्ट रिप्रोड्यूस द असेक्सुअली बाय द बर्डिंग method. Name toxins of fungal origins are called the mycotoxins, and leguminous plants can produce more proteins due to the rhizobiums. Okay, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी राइट द नेम ऑफ माइक्रोब्स फाउंड इन द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स। तो योगर्ट्स में क्या मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ब्रेड में सैको Saccharomyces, root nodules of leguminous plants that is rhizobium, then इडली में lactobius, डोसा में भी lactobius रहता है, और जो स्पॉइल्ड पोटैटो करी रहती है ना, तो वो क्लोस्ट्रीडियम ये रहता है। तो ये हो गए माइक्रोब्स जो मिलते हैं ये अलग अलग चीजों में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड आउट एंड से व्हाई इट इज ऑड वन। ओके, सो न्यूमोनिया, डायरिया, चिकन पॉक्स एंड कोलेरा। ओके, कॉलरा। तो इसमें जो है इन सब में तो देखो, चिकन पॉक्स जो है वो ऑड मैन आउट है बिकॉज रेस्ट ऑफ थ्री डिसीज आर बैक्टीरियल डिसीज एंड वेयर एज चिकन पॉक्स इज अ वायरल डिसीज, मीन चिकन पॉक्स वायरल है, वैसे बाकी के जो है ना वो बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिली, रिजोफिया ईस्ट एंड क्लोस्ट्रीडिया। The slow of decomposition of organic matter into simpler systems in the presence of enzyme is known as the formation. So, the formation of curd from milk is an example of fermentation. So, the lactobacterial converts the lactose, a type of sugar found in a milk, to lactic acid. This reduces the pH and result in separation of milk protein from the milk as the yogurt is formed. That's why जो yeast है वो क्या है, ऑडमन आउट हो गया। ओके, तो लैक्टोबैसिली जो है वो एक ऑडमन आउट है। नेक्स्ट है रूट रूट रोट, रस, तंबेरा, that is rubeza and mosaic. So an antibiotic is an organic compound produced by microorganism that inhibits the growth or kill the other organisms. Okay, so ये हो गया। सो इसमें जो रूबेला है वो क्या हो गया, ऑडमैन आउट। ओके, अभी नेक्स्ट है गिव साइंटिफिक रीजंस। फार्मर accumulates on the surface of dal kept for a long time in a summer. When dal is soaked in water for a long time in summer, denatured protein are released from dal which mixes with the water and form the foam. This process occurs quickly in summer because of high temperature. क्योंकि समर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और वो गर्मी के कारण क्या रहता है, अगर हमने कोई भी दाल पानी में डाली है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो क्या होती है, वो प्रोटीन रिलीज कर देती है और वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, और उसमें एक फोम की तरह पे फेस बोलते हैं ना, वो आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाई आर द नेप्थेलिन बॉल्स केप्ट विद द clothes to be put away. So naphthalene balls sublime slowly. When they are placed in clothes, they sublime without leaving any residue, and their role is to ward off any kind of insects which could damage the क्लोथ। तो क्लोथ को डैमेज ना करे इसलिए वो नैफ्थलीन क्या करते हैं, हम मोस्टली क्लोथ में रखते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द फंगल डिसीज। देखो, द फंगल इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय द fungi which are found in soil, air, water as well as on plants, animal and peoples. So, the fungal infections are transmitted to a healthy individual by coming in contact with the spores or fungi. तो फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिटेड होता है हेल्दी इंडिविजुअल से, जो उसके कांटेक्ट में आता है उसको। सो इट में गेट ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड सॉइल, वाटर और एयर। सो फंगल ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो ऑकर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन भी फंगल इन्फेक्शन होता है। However, the chances of person to person transmission is possible in case of skin infection. Usually fungal infections are not serious, but they can turn out to be serious or even fatal in case of immunocompromised patients, for example, people suffering from the AIDS.
So what are the measures which can prevent the transmission of fungal disease? तो one should maintain the proper hygiene. एक तो proper hygiene maintain करना चाहिए, जो personal कुछ भी use है वो avoid करना चाहिए, avoid the sharing of personal products like hair brush, then avoid direct contact with the people who have fungal infection हो उनके साथ direct contact नहीं रखना चाहिए. Next, clean or discard the infected objects and garments. Wash all the bed linen regularly to get rid of any fungal spores. One should avoid the wearing tight clothes jeans. So जो भी टाइट क्लोथ जीन्स है ना वो अवॉइड करना चाहिए और कीपिंग एरियाज लाइक फीट ग्रोन्स अंडर आर्म्स बट ड्राई एंड क्लीन. तो ये अगर मेजर्स आप यूज करोगे तो फंगल इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर्स. तो देखो ग्रुप ए में कुछ दिए हैं ऑप्शंस और ग्रुप बी में दिया है, तो ग्रुप ए के साथ हमें ग्रुप बी मैच करना है. तो देखो जैसे कि रिजोबियम क्या है, इट इज द यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन क्लोस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग, एंड जो पेनिसिलियम है दिट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंड ये जो है वो बेकरी प्रोडक्ट्स है. तो इस तरह से हमने ये मैच कर दिया है. अभी नेक्स्ट है फॉलोइंग match the following questions. Answer the following questions. So, which vaccine are given to infants and why? There are various kind of vaccines which are given to infants between 0 to 12 months. Vaccines are given to young children because their immune systems are not yet fully mature. तो मोस्टली छोटे बच्चों को ये दिया जाता है क्योंकि उनमें जो ह्यूमन सिस्टम रहती है वो फुल्ली मैच्योर्ड नहीं रहती है, और also because their stomachs produce less acid, making it easier for indigested bacteria and viruses to multiply. So these factors make them vulnerable to these serious disease. Some of vaccines given to infants are देखो besides calmates, urine, that is BCG vaccination, then hepatitis B, then oral polio vaccine OPV and Rotavi etc. तो ये मोस्टली वैक्सीन दिए जाते हैं. नेक्स्ट है हाउ इज द वैक्सीन प्रोड्यूस. वैक्सीन कैसे क्रिएट होती है. सो वैक्सीन आर द डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट द डिसीज. तो ये स्मॉल या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बॉडी को फिट रखने के लिए और डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं. So our body reacts to infections by microorganism by producing certain substance called the antibodies. These antibodies kill the invading microorganisms, freezing the body from disease. तो ये जो एंटीबॉडीज रहते हैं तो वो जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बॉडी में डिसीज क्रिएट करते हैं उनको किल कर देते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम डेड और वीकनिंग माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी. तो कुछ जो वीकेंड माइक्रोब्स रहते हैं वो बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, so which causes the production of antibodies. So these antibodies then remains in the body for long period of time protecting the body from disease. Next है how do antibiotics cure the disease. Antibiotics कैसे cure करते हैं disease को. देखो so microorganism have certain biochemical pathway which are needed for their survival. तो उनको उनके सर्वाइव के लिए कुछ बायोकेमिकल पाथ रहता है. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन एंड एंजाइमी सिंथेसिस. So antibiotics bind with the precursor needed to these pathway and block them. So in the absence of essential life process, the microorganisms are killed. तो एक in the absence of essential life process, अगर कोई भी एक लाइफ प्रोसेस उनकी मिस हो गई तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किल हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन. Penicillin kills a bacterium by blocking the cell wall formation in bacteria. Once the disease-causing organism is dead, there is no more spread of disease and patient starts recovering. और patient क्या हो जाता है धीरे धीरे recover होना शुरू होता है. Are the antibiotics given to human and animal the same and why? Usually the disease which affects animal and humans are different, which means their causal organism will also be different. Since the pathogen of disease are different, so different antibiotics will be required. क्योंकि एनिमल और ह्यूमन की क्या ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग है, ऑर्गेनिज्म अलग है तो इसलिए वो उनके अंदर जो डिसीज होते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं, तो इसलिए हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लगते हैं. However, if the pathogenic organisms or disease is same
for both human and animals, then antibiotics which are given to human can also be administered to animal as well. Okay, अगर same रहा photo means pathogenic organism, then at that time you can use the same antibiotics which is used to human and animal. Why it is necessary to safety store the pathogens of disease against which vaccines are to be produced. The vaccines are dead weakens microorganisms which provide the immunity against the disease by inducing human response of the body. Since these organisms are dead weakening, they lost their disease causing abilities and thus cause no harm. क्योंकि वो क्या होते हैं धीरे धीरे वीक हो जाते हैं डेड लगते हैं तो वो जो है ना जो डिसीज कॉज होना चाहिए वो धीरे धीरे लूज होता है और वो लूज होने के कारण फिर वो कोई भी हार्म प्रोवाइड नहीं होता. However, if these organisms are not stored properly, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली स्टोर नहीं हुए एंड इफ दे आर इन देयर इफेक्टिव स्टेज और अगर वो इफेक्टिव स्टेज में रहे तो फिर से वो एक वाइड स्प्रेड डिसीज हो सकता है. Next, answer the following questions in brief. What are the broad spectrum antibiotics? Broad spectrum antibiotics are the antibiotics that kill or inhibit a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria. Some example of ofloxacin, uh, vancomycin, then chlorpheniramine, then ampicillin and amoxicillin, etc. What is the fermentation? देखो, the slow process of organic matter into the simpler substance in the substance of enzyme is known as fermentation. ओके जो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक का इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस और सिंपलर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन. द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन. जो कर्ड क्रिएट होता है ना मिल्क से दही तो वो भी फर्मेंटेशन का ही एग्जांपल है. द लैक्टोबैक्टीरिया कन्वर्ट्स द लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड्स and this reduces the pH and results in separation of milk protein from the milk and the yogurt is formed और उससे yogurt form हो जाता है. Next, define the antibiotics. An antibiotic is an organic compound produced by microorganism that inhibits the growth of or kill other microorganisms. एक ऐसा एंटीबायोटिक है मीन्स इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और जो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ और किल द अदर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है चैप्टर 8 का वो कंप्लीट होता है. थैंक यू.